नमस्कार दोस्तों, से राधे। कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, उनके लिए कारक और अकारक कौन से ग्रह होंगे और कौन सा ग्रह उनके लिए बाधक होगा। यहाँ पर हम कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों की चर्चा कर रहे हैं। इनके जीवन में विवाह, प्रेम, माता पिता, स्वास्थ्य, बच्चों सुख कैसा होगा, इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। कुंभ राशि अर्थात शनि की राशि कहा जाता है। शनि को मेहनत और कर्म का कारक कहा जाता है। इसीलिए कुंभ राशि वाले लोगों को, कुंभ लग्न वालों को जो भी चीजें प्राप्त होती है पूरी मेहनत से प्राप्त होती है। कई बार इनको लगता है कि वो भाग्यशाली लोग कौन होते हैं जो बिना किए ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इनके जीवन में इन्हें हर चीज के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इनकी इच्छाएं भी बड़ी होती हैं, इनका लक्ष्य भी बड़ा होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक होता है। आयु लंबी होती है, लेकिन मौसम के साथ जैसे कफ की अधिकता होना, हड्डियों में दर्द होना, समय समय पे थोड़ा फीवर आदि आना या कमर में दर्द होना, इस तरह की दिक्कतें इनके जीवन में देखी जाती हैं। वात अधिक होता है, जिसके कारण से पेट भी इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। संतान की दृष्टि से देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक संतान देखी जाती है। कन्या और पुत्र दोनों का सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है। शैक्षणिक रूप से अच्छे होते हैं, इनकी मैथ अच्छी होती है। कई बार व्यवसायिक शिक्षा जैसे MBA, BCom या टेक्निकल शिक्षा में बीटेक आदि करते हुए भी इनको देखा जाता है। दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित करना, प्रभावित करना, सम्मोहित करना इनको खूब आता है। अपने दोस्तों के बीच में इनको एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी समझा जाता है। दूसरों की मदद करने में इनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जब कोई भी व्यक्ति इनके बारे में पॉजिटिव बात करता है, इससे इनका हौसला बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव बात सुनने के बाद इनको चिढ़ और क्रोध और बेचैनी अधिक मात्रा में देखी जाती है। जीवन साथी के संबंध में देखा जाए तो इनके जीवन साथी का अपना एक ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसका अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव और चिंता बनी रहती है, जिस कारण से इन दोनों के बीच में कभी कभी वैचारिक मतभेद भी देखा जाता है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है इनके अपोजिट सेक्स की या जीवन साथी की। इनके जीवन में प्रेम के प्रति बड़ी पवित्रता होती है, बड़ी ईमानदारी होती है। अपने प्रेम के प्रति एक जो मर्यादा होती है उसको बनाए रखने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। माता और पिता की बात की जाए तो माता और पिता से इनको विशेष सुख मिलता है, लेकिन वहीं पर पिता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देखने को प्राप्त होती है। माता को भी कफ की अधिकता, फैट अधिक बढ़ना, थायराइड, इन जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इनकी कुंडली में चंद्रमा परम अकारक होता है, छठे घर का स्वामी होता है, जिस कारण से मानसिक चिंता, वैचारिक चिंता किसी न किसी रूप में इनके जीवन में बनी रहती है। माता के साथ विशेष लगाव होता है, या कई बार देखा जाता है माता अस्वस्थ होती है या माता के साथ थोड़ी दूरी किसी न किसी रूप में बन जाती है। भाइयों के साथ भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद देखा जाता है। इनके 2 से 3 भाई होने की संभावना रहती है। कई बार देखा जाता है कि भाई इनसे दूर रहते हैं, जैसे कोई अगर इंडिया में है तो जाके दुबई में, अगर लखनऊ है तो जाके दिल्ली, मुंबई, इस तरह से थोड़ी एक दूरी रहती है, किसी न किसी रूप में बनी रहती है। शुक्र इनकी कुंडली में परम कारक होता है, भाग्य भाव का और चतुर्थ घर का स्वामित्व प्राप्त करता है। लेकिन शुक्र ज्योतिष के एक नियम के अनुसार बाधक भी माना जाता है। तो इस स्थिति में शुक्र क्या करता है, घर में सुख सुविधा भोग विलास की सारी सामग्री इनको प्रदान करता है, लेकिन इन सुख सुविधा भोग की सामग्री से कई बार पीड़ा होने की संभावना रहती है। जैसे कैसे, गाड़ियों से थोड़ा सा टक्कर हो जाना, गाड़ियों के द्वारा थोड़ा सा चोट लगना, इस तरह की दिक्कत देखी जाती है। साथ में प्रेमी या प्रेमिका के साथ विवाद होने की भी संभावना बनी रहती है। जीवन में नसों से संबंधित बीमारी होना या पेट से संबंधित बीमारी होना इनके लिए सहज बात होती है, क्योंकि कन्या राशि इनके अष्टम भाव में चली जाती है। काल पुरुष की
मूल त्रिकोण की राशि शनि की राशि कुंभ राशि को माना जाता है। तो ऐसे लोगों की सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी होती हैं। और यहां तक मैं कहूंगा कि 32 साल के बाद या 30 साल के बाद ही अधिक से अधिक इच्छाएं इनकी पूरी होती हैं। इनके कार्य में संघर्ष बना रहता है किसी न किसी रूप में। ये प्रमोशन होते रहते हैं, लेकिन संघर्ष अपडेटेड वर्जन में इनके जीवन में बना रहता है। नारियों से इनको विशेष लाभ होता है, कन्याओं से विशेष लाभ होता है। इनको सुगंधित चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करके कभी भी कटे या पुराने कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए। पुराने का सेंस है जो काफी पुराना हो गया हो, जिसका रंग आदि छूट गया हो, उन वस्त्रों को इनको भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनको मॉर्निंग वॉक जैसी चीजें इनको बराबर करते रहना चाहिए। उपचार की दृष्टि से चाहिए इनको मिल्क प्रोडक्ट, सफेद सामग्री इनको मंडे के दिन जरूर दान करना चाहिए। इससे चंद्रमा इनका सही होगा, जिस कारण से मानसिक चिंता के साथ साथ रोग, ऋण, विवाद, इन चीजों में काफी कमी पाई जाएगी। वहीं पर बृहस्पति से संबंधित चीजें भी इनको करते रहना चाहिए। इनके जीवन में पैसा कई बार बड़े अमाउंट में आकर फिर रुक जाता है, फिर आता है, रुक जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान विष्णु का दर्शन करना, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना इनके लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित या प्रेमी प्रेमिका से संबंधित समस्या आ रही है, जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, तो इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, सुबह उठकर सूर्य को जल देना इनके लिए काफी हितकर और अच्छा माना जाता है। तो मित्रों, कलर की दृष्टि से सफेद इनको अवॉइड करना चाहिए। क्रीम कलर के कपड़े इनको पहनना चाहिए। मान लीजिए आपको मजबूरी में सफेद पहनना पड़ा, तो उस पर इत्र का प्रयोग अधिक से अधिक करें और साथ में शरीर में कुछ न कुछ क्रीम वाली चीजें जुड़ी लगानी चाहिए। रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो हीरा, ओपल इनका सबसे उत्तम और श्रेष्ठ रत्न माना जाएगा। कुंभ लग्न होने के नाते कई लोग इनको नीलम भी सजेस्ट करते हैं। हाँ, आप नीलम पहन सकते हैं, लेकिन किसी विशेष ज्योतिषी के रिकमेंड पे ही आप नीलम रत्न धारण करें। मूंगा भी आप किसी से पूछकर ही धारण करें, मूंगा आप पहन सकते हैं। नीलम मोती आपको कभी नहीं पहनना है। पुखराज भी आपके लिए शुभ नहीं होगा। पुखराज आपको जीवन में चोट चपेट या विवाद से जैसी समस्या या बीमारी जैसी समस्या आपको प्रदान कर सकता है। इस वीडियो में हमने कलर, कैरियर, इन सब चीजों के बारे में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो, दिए नंबर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।